हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? साउंड मेरी सही पहुंच रही है एकदम? शाहरुख खान जैसी आवाज आ रही ना तुम्हें? हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उदित भाई, थैंक यू भैया। श्वेता, ज्योतिष, शहजाद, राम शंकर, देखिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और ये क्लास जो है इस समय यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या है, ऐप अगर सही से ना चले तो आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। वो कि जोश चरम सीमा पे है, ठीक है ना। जोश जो है वो चरम सीमा पे है और जोश बने रहना चाहिए, है ना। हम बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू भैया। नीलू, विकास, सुदर्शन, सारे बहुत बढ़िया बालक हैं। ये कोरोना का समय निकल जाए, बस सबको बराबर लाइन से नौकरी मिले बस। और नौकरी लेने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ेंगे परसेंटेज से। देखो परसेंटेज, प्रतिशत, बहुत आसान टॉपिक है लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परसेंटेज और रेशियो, अगर आप अर्थमेटिक मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपकी दो टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमांड होनी चाहिए, परसेंटेज पे और रेशियो पे। इन टॉपिक से पर्टिकुलरली ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन इन टॉपिक के बिना आप अदर जो टॉपिक है, चाहे प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, वो आप नहीं कर सकते। तो कृपया करके परसेंटेज और रेशियो में आपको दोनों टॉपिक लगातार पढ़ाऊंगा, आप इनको ढंग से पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब तो खैर सीईटी होगा तो प्री के बारे में बताने की कोई मुझे लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं मेंस के पेपर की बात करूं, ठीक है, सीईटी में अगर कुछ चेंज होता है सिलेबस के रिगार्डिंग, हालांकि कुछ चेंज होगा नहीं तो उसको हम कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप मेंस की बात करो तो मेंस के पेपर में मैथ के 100 क्वेश्चन आते हैं, अभी भी 100 क्वेश्चन ही आएंगे। 100 में से जो 4 से 6 क्वेश्चन है वो परसेंटेज के होते हैं। 100 में से 4 से 6 क्वेश्चन परसेंटेज के होते हैं। अगर आप सीडीएस की बात करो तो सीडीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी 4 से 6 क्वेश्चन परसेंटेज के होते हैं, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इसके क्वेश्चन कैट के एग्जाम में भी आते हैं, 1-2 सवाल उसमें दिखता है। इसके क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में भी आते हैं, वहां भी 1-2 सवाल आपको दिखेगा। आपके चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, हर एक एग्जाम में परसेंटेज से सवाल आता है। वेटेज के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन ध्यान रखना परसेंटेज और रेशियो से कभी भी पेपर में कठिन सवाल नहीं पूछे जाते। अगर आपको लगे कि सवाल बहुत लेंदी है, इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है, तो आप एक बेवजह के क्वेश्चन पे हाथ पांव मार रहे हो। परसेंटेज और रेशियो दो आसान टॉपिक है और हमेशा इससे पेपर में जरूरत से ज्यादा आसानी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यह टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है, तो मैं बिल्कुल आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, जरूरत से ज्यादा बेसिक से, ठीक है भाई, बोलो। तो ये जो है बैच जो है कैरविल ऐप पर है, आप कैरविल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है, जो हमारे गांव के छोटे शहरों के विद्यार्थी हैं उनके लिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और ये पहली क्लास है परसेंटेज की। आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि परसेंटेज क्या है और किस लिए इसका जन्म हुआ? कमेंट दिखाओ अब। हाँ भाई, देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं परसेंटेज, मेरी बात को ध्यान से सुनना, परसेंटेज, तो आप कहेंगे यस सर, ठीक दोस्त। परसेंटेज को हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। तो अगर हम परसेंटेज का नाम सुने तो नाम से ही इसकी परिभाषा समझ आती है। अगर आप गौर से देखो, पर का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब होता है 1, सत का मतलब होता है 100। क्लियर है? तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उनको काउंट करने का, उनको मेजरमेंट करने के हमने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट बनाई। तो हम जैसे सपोज मार्कर ही बोलो,
अगर मैं इस बोलूं ये कितना मार्कर है तो 1 मार्कर है, 1। ठीक है दोस्त, तो अगर मैं यूनिट्स में बात करूंगा तो ये 1 मार्कर है, लेकिन अगर परसेंटेज में बात करूंगा तो क्या है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि हमने 100 में से एक हिस्सा, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से 100 में से एक हिस्सा, यानी कि 1/100। तो परसेंटेज एक टाइप की फ्रैक्शन है जिसका मतलब है 1/100, 100 में से एक हिस्सा, और इसी को नाम दिया गया दोस्तों 1%। 1%। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को 1 यूनिट है, इसकी लंबाई क्या है 1 यूनिट, जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इस मार्कर की लंबाई मैंने माना, इस मार्कर को 100 टुकड़ों में बांट दिया तो टोटल हो गई लंबाई 100%। तो उन 100 टुकड़ों में से अगर मैं एक टुकड़ा लूंगा वो 1/100 हिस्सा होगा, और इसी को हमने बोला 1%। तो दोस्तों 1% का मतलब कुछ नहीं होता, 1/100 होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं 2% क्या होगा, तो 2% का मतलब हो जाएगा, अगर 1% 1/100 तो 2% का मतलब 2/100। आप मुझे बताइए 3% का मतलब क्या होगा, 3% का मतलब 3/100। या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे बताइए 4% का मतलब क्या होगा, 4% का मतलब हो जाएगा 4/100। ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? अगर इसी तरीके से मैं इसको आगे चलता रहूं तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि 100% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100% का मतलब क्या होता है। तो 100% का मतलब कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर 100 अलग है, दिस इज 100, और परसेंटेज का मतलब सभी भाई जानते अच्छी तरीके से, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। दैट मीन्स ये कैंसल आउट हो गया। तो 100% का मतलब हो गया 1, 100% का मतलब हो गया 1। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? 100% का मतलब हो गया 1। आप यहां से भी समझ सकते थे, अगर 1% का मतलब 1/100 है तो 100 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 100% का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज में बोलूं 1%, लेकिन अगर फ्रैक्शन में बोलूं भिन्न में तो 1/100। अगर मैं परसेंटेज में बोलूं 2%, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूं तो 2/100। अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूं 3%, लेकिन परसेंटेज में बोलूं 3%, लेकिन फ्रैक्शन में 3/100। इसी तरीके से दोस्त अगर मैं आपसे कहूं परसेंटेज में 100%, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होगा 1, 1 का मतलब 1/1। अगर मैं आपसे कहूं दोस्त ये बताओ 140%, तो परसेंटेज में क्या है 140%, लेकिन मैं आपसे कहूं कि दोस्तों फ्रैक्शन में क्या होगा, तो फ्रैक्शन में मतलब होगा 140/100, यानी कि 7/5। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो कि हर परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है और हर फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नीलू पूछ रहे हैं 150% का मतलब क्या होगा। 150% का मतलब होगा भाई, 150% का मतलब 150/100। 150/100 का मतलब 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5, यानी कि 1.5। ये चीज अपने आप में 100% है। इसको 150% कर दोगे मतलब इसकी लंबाई को 50% और बढ़ाया गया, यही 150% हो जाता है। या फिर इसकी लंबाई अगर 1 है तो इसकी भी 1 थी, लेकिन इसको 0.5 और बढ़ा दिया गया, टोटल ये कितना हो गया 1.5 हो गया। तो 1 से 1.5 हो गया तो कितना बढ़ गया 50%। तो परसेंटेज एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। अभी समझाऊंगा मैं क्या मतलब है इसका, अभी जरा ढंग से समझिएगा दोस्त। बिल्कुल बेसिक और एकदम माइनस लेवल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बात बहुत दूर तक जाएगी। 180% क्या होगा रे सभी समझाएंगे। आप इतना चिंता क्यों करते हैं?
दोस्त मैंने आपको एक बात बताई कि 1% का मतलब 1/100 होता है। 1% इज 1/100। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? या फिर 1% मतलब 1/100। यहां तक बात सही है? तो अगर मैं 100 को इधर ले जाऊं तो 100% का मतलब क्या निकल के आया? 1 यूनिट। 100% का मतलब क्या निकल के आया? 1। तो चाहे 1 बोलो चाहे 100% बोलो, बात एक ही है। या तो ये बोलो कि इस मार्कर की लंबाई 1 यूनिट है, या फिर ये बोलो कि इस मार्कर की लंबाई 100% है। यहां तक ठीक है? तो फ्रैक्शन में 1, परसेंटेज में 100%। तो दोस्त आप मुझे बताओ कि हाफ का मतलब क्या होगा? 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? ये मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई 1 यूनिट है। आप इसे बीच में से काट दीजिए तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज में क्या होगा? ये 50%, ये 50%, टोटल 100%। तो अगर ये हाफ निकालोगे तो इधर भी आधा हो जाएगा, 100 का आधा 50%। तो दोस्तों हाफ का परसेंटेज में वैल्यू है 50%। ये बात समझ में आई? यहां तक कोई परेशानी? दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं 1/3 क्या होगा, 1/3 क्या होगा? मेरे प्यारे भाई आप मेरी बात को समझना। 1/3 क्या होता है? 1/3। आप ये बात समझ रहे हैं कि 1 का मतलब 100% है। अब इस मार्कर के 3 टुकड़े कर दो तो हर टुकड़ा की लंबाई टोटल का 1/3 1/3 1/3 हो जाएगी, जबकि परसेंटेज में क्या हो जाएगी? टोटल लंबाई 100% है, इसका 1/3। तो जब 100 को 3 से भाग करेंगे तो ये 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो है तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। क्लियर है दोस्त? देखिए ये जो है कभी कभी 33 सही 1/3 को अगर आप दशमलव में लिखना चाहो, 1 को 3 से भाग करो तो पूरा तो भाग होगा नहीं, तो ये लगभग ही भाग होगा, तो 33.33% भी इसको बोल देते हैं। तो इसका मतलब 33.33% जो है ये इसकी एप्रोक्स वैल्यू है। 1/3 का मतलब 33.33%। क्लियर है? ठीक से बोलिए 33 के बाद 33:1/3 या फिर 33 सही 1/3। अब तुम्हें हिंदी मीडियम से ना पढ़े तुम हैं? इधर देखो, चलो मार्क जुगरबर्ग को भी बोलना आता है 33 सही 1/3, पता है तुम्हें? चलो दोस्तों ये बताओ 1/4। आप ये बताओ कि एक मार्कर 100% में इसके 4 टुकड़े खचक खचक 4 टुकड़े कर दिए आरी से, तो हर टुकड़ा 1/4 1/4 1/4 1/4 हो गया। टोटल 100% है तो 25% 25% 25% 25%, तो 1/4 का मतलब 25%। यहां तक आपको मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है तो लाइक करो भैया, मैं भी तो देखूं क्या मुझे समझ आ रहा है। भैया इससे नीचे नहीं गिर सकता मैं, यही है मैक्सिमम। ठीक है दोस्त, आगे चलो। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/5 क्या होता है, व्हाट इज 1/5, तो ये मार्कर है आरी लेके इसके 5 टुकड़े कर दीजिए, तो टोटल की लंबाई अगर 1 यूनिट है तो ये 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, तो टोटल अगर 100% है, 1 का मतलब 100%, तो 1/5 का मतलब 100/5 यानी कि 20%, 20%। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये होती है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी स्टैंडर्ड परसेंटेज। 1 100%, हाफ 50%, 1/3 33.1%, 1/4 25%, 1/5 20%। तो आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी स्टैंडर्ड परसेंटेज दिमाग में याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? इससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी और आप बेवजह के स्टेप से बच पाओगे। जैसे सपोज पेपर में अचानक से आता है 3/5, 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है,
आपको मैंने सिखाया है मेरे प्यारे भाई कि 1/5 जो है दोस्तों 20% होता है, 20%। अगर मेरे प्यारे भाई ये 3/5 है, ये 3 गुना कर दिया, अगर दोस्तों ये 3 गुना कर दिया तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब 60%। 60%। तो अगर ये टोटल लंबाई 1 है, ये इसके 5 हिस्से 1 2 3 4 5, तो ये लंबाई 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये टोटल 100%। तो ये 20%, ये 20%, ये 20%, ये 20%, ये 20%। अगर मैं 3 हिस्से लूंगा तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 3/5, 20 प्लस 20 प्लस 20, टोटल 60%। क्लियर है? तो ये आपको अगर इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड परसेंटेज पता होंगी तो आप इजीली चीजों को कर पाओगे। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, मैं आपको समझाऊंगा अभी धीरे धीरे। जैसे ये समझिए, ये तो बहुत कॉमन सी बातें जैसे मैंने आपको समझाई दोस्तों। 1/2 का मतलब 50%, तो देखो आधा हिस्सा भरा हुआ है। 1/3 का मतलब 33:1/3%, तो टोटल का 1/3 हिस्सा फिल है। 1/4 का मतलब 25%, तो टोटल जो है उसका 1/4, ये 4 टुकड़े बांट दो इस तरीके से, तो इतना ये क्या है, ये 1/4 पार्ट है। 1/5 का मतलब 20%। दोस्तों आप बताओ 1/10 क्या होगा? 1/10 क्या होगा? 10%। 1/10 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में 1/10 को दोस्तों 1 का मतलब 100% है, तो 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा? 100। 1 का मतलब 100%, 1/10 का मतलब 100/10 यानी कि 10%। बोलो। अब इधर आते हैं, ध्यान से समझना, चुपके से समझना है। देखिए प्यारे भाई ध्यान से, वेरी इजी और इंपॉर्टेंट चीजें। तो मेरे दोस्त यहां लिखा है मैंने फ्रैक्शन और ये लिखा है मैंने परसेंटेज, ठीक है ना? मैंने दोनों ही चीजें लिख दी हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में और पॉइंट में आता है तो पॉइंट में भी। अभी मैंने समझा कि 1 का मतलब 100% है, हाफ का मतलब दोस्तों 50% है, 1/3 का मतलब 100/3, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। लेकिन अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो 33.33%। आप बताइए 1/4 का मतलब क्या है? 25%, 25। 1/5 भी बता दिया। अब आ जाते 1/6। दोस्तों ये बता है कि 1 का मतलब कौन सा कलर दिख रहा है बताओ? व्हाइट दिख रहा है क्या? 1 का मतलब 100%। अगर हम आपसे कहें कि 1/6, तो 1/6 कितना आएगा? 100/6। 100/6%। 100/6 करेंगे तो 50/3 हो जाएगा, 50/3%। जब आप 50 को भाग करते 3 से तो 16 बार जाएगा, 16 3 48, 2 बच गया, 2/3। तो 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा 16 सही 2/3%। अब आप खुद बताओ दोस्त, 2 को जब हम 3 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा तो भाग होगा नहीं, जाएगा अप्रोक्स 0.666666, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरफ आगे बढ़ता है तो 16.66%। अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो 16.66। ठीक दोस्त, इसी तरीके से आप मुझे बताओ 1/7 क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि 1/7 क्या होता है तो आप में से कोई बताएगा? 1 का मतलब 100%, तो 1/7 क्या होगा दोस्त? तो 1/7 आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, 100/7%। 100 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 14 बार जाएगा, 14 7 98, 2 बच गया, तो 14 सही 2/7%। तो अगर हम फ्रैक्शन में बोलें 1/7, लेकिन परसेंटेज में बोलेंगे तो 14 सही 2/7%। लेकिन ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। 2 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 14.28% आएगा एप्रोक्स, ये एप्रोक्स वैल्यू है 14.28%। ठीक दोस्त, क्या हुआ आयुष?
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? विराट, वैभव अच्छा राहुल लाइक लुप लुप कर रहा है, कोई बात नहीं राहुल, तुम 3 बार लाइक का बटन दबा दो, ठीक है, कोई बात ना अजय। हां प्रज्वल, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अब वो जमाने गए 1/6, 1/6, 16 सही 2/3, ऐसे थोड़ ना करोगे। अबे रट्टू पोपट थोड़ना हो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हैं? बचपन में कैसे रट्टा मारते थे, बड़े घटिया घटिया सब्जेक्ट होते थे, याद है ना? कृषि विज्ञान, पुस्तक कला, याद है ये? बोलो कौन सा घटिया सब्जेक्ट रट्टा मारना पड़ता था? बीटेक में भी बड़े खतरनाक खतरनाक होते थे। हैं? ऐसे कॉपी ले आते थे दोस्त की मांग के या फिर चुरा के रट्टा मारते थे। हाँ, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। समझ में ना भी आए तो एक ही चीज लिखनी है, समझ में आ गया सर, ठीक है? हाँ, थैंक यू दोस्तों। एमटेक और भी खतरनाक है। सब बढ़िया है, याद नहीं होता है वही तो बढ़िया है। चलो अच्छा, ये बताओ दोस्त, एक का मतलब क्या है? 100%। तो एक का मतलब 100%। दोस्तों अगर मैं कहूं 1/8 क्या होगा, तो 1/8 का मतलब 100/8। 100/8। देखिए 100 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 से कट जाता है। 25/2। और 25 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 12 सही 1/2। क्या आएगा दोस्त? 12:1/2। क्लियर है? सबको समझ आ गया? लेकिन 25 को 2 से भाग करें तो इजीली भाग हो जा रहा है 12.5%। तो ध्यान रखना 1/8 का मतलब क्या है? 12.5%। अब ये बहुत यूज होता है, 1/8 का मतलब 12.5%। ये ध्यान है आपको। अगर अचानक से ये चीज आ जाए पेपर में कि बताओ 62.5% क्या होगा, अचानक से ये चीज एग्जाम में आ जाए कि 62.5% क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 62.5% की, तो दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बात जानते हो कि 12.5% मेरे प्यारे भाई 1/8 होता है। 1/8 क्या होता है? 1/8। तो थोड़ा ना रिश्ता देखा करो, दोस्ती दुश्मनी का रिश्ता देखा करो। 12.5% 1/8, ये 62.5 है। 62.5% है, तो कहीं कहीं देख पा रहे हो कि यार ये 5 गुना है। 12 का 5 गुना 60, 0.5 का 5 गुना 2.5, और 60 और 2.5 62.5। ठीक है दोस्तों, हिंदी में कैलकुलेशन किया करो, इंग्लिश में कैलकुलेशन धीरे होती है, समझे ना? चलो तो यहां देखो ई भी 5 गुना होगा 5/8। तो आप तुरंत समझ पाए कि ये 5/8 है दोस्त। ये क्या है? 5/8। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? 5/8 अप्रोक्स नहीं है राहुल, एग्जैक्ट है। ठीक दोस्त, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एग्जामिनर सपोज ऐसा कुछ आपसे पूछ ले, ऐसा कुछ आपसे पूछ ले कि 37.5% ऑफ 4320, ठीक है ना? चलिए बताइए। 37.5% ऑफ 4320। एग्जामिनर ये पूछ ले, बताओ कैसे करेंगे? बोलो दोस्त, स्लो स्लो ही चलने दो मामले को, ज्यादा खींचो मत। बताओ दोस्तों, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि यार मुझे तो एक चीज पता है कि 12.5% 1/8 है। ये चीज दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों? तो अगर 37.5% को देके हिस्ट्री निकल जाएगी इसकी। 37.5% क्या होगा? ये बात बताइए कि 3 गुना है 12.5 का, तो ये भी 3 गुना होगा। 1/8 का 3 गुना, ये 3/8 है दोस्तों। क्या है? 3/8।
पूरा क्लास रंगीन बोर्ड पर ही कराएं। परमानंद ये तो बहुत खतरनाक है, कैसे कर सकते हैं? जो हुकुम भैया। आप ही बताओ 37.5% 3/8 है, समझे कि नहीं? अच्छा दोस्तों, ऑफ का मतलब, ये ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का मतलब गुणा। तो जब भी आप ऑफ देखें इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। और ये हो गया दोस्तों 4320। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 8 से कट जाएगा ये कितना, 8 पंजे 40 और 3 8 चौक 32, 540। तो 540 तिया, देखो 500 गुणा 3 1500 और 40 तिया 120, 1500 और 120 1620। बोलो। तो इसके सॉल्व करने पर 1620 आएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से कर पाए। कुछ समझ में आ राहुल? अप्रोक्स नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है दोस्त, आगे चलूं मैं? नेक्स्ट सवाल करोगे, नेक्स्ट चीज समझोगे क्या? सवाल नहीं है अभी सवाल नहीं है दोस्तों। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड। 1/9 क्या है दोस्त? 1/9 बताओ, व्हाट इज 1/9 है भाई? सर मिर्जापुर का सीजन आने वाला है। हाँ रविंदर, ठीक है भैया, पढ़ लो वरना मिर्जापुर में वही बनोगे तुम गुड्डू बबलू, समझे? कालीन भैया तो बचे नहीं अब। इधर देखो, योगी जी ने उड़ा दिए सारे पार्टी में शामिल करके, हैं? इधर देखो। हाँ, पता नहीं भैया प्रदीप। हाँ देखो, 1 का मतलब 100%। वाह 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 दोस्तों। अगर 1/9 हो, 1/9, ध्यान से सुनते रहना, काम की बात है दोस्तों। 1/9 क्या होगा? अगर आप 1/9 करेंगे तो दोस्त ही आएगा 100/9%, 100/9%, 100/9। ठीक है भाई, 100 को जब 9 से भाग करेंगे तो 11 बार, 11 99 99, 11 सही 1/9%। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि 1/9 का मतलब 11:1/9%। 11:1/9%। दोस्तों ये जो 11:1/9 है, जब आप इसको भाग करोगे, एक को भी भाग करोगे 9 से, तो 0.11 जाएगा अप्रोक्स। तो ये अप्रोक्स वैल्यू है 1/9 की। 1/9 की अप्रोक्स वैल्यू 11.11% होती है। क्लियर है दोस्त? 1/9 की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 100/9, 11:1/9%, पर डेसिमल में ये देखेंगे तो 11.11%। क्लियर है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बताइए रवि, वो तो बहुत ज्यादा आसान है, उसकी परवाह तुम मत करो। ठीक है दोस्तों, अभी सब सिखाएंगे, अभी फ्रैक्शन से जा रहे हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन पे भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना? अच्छा दोस्तों, 1/10 तो सभी समझते हैं, 10%, इसमें कोई दिक्कत ना है हमें। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है 1/11 के साथ। दोस्तों आप ही बताओ, 1 का मतलब 100%, तो 1/11 क्या आ जाएगा? 100/11। 100 को जब 11 से भाग करेंगे तो 11 99 99, 9 सही 1/11%। और ये आ गई 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 9:1/11%। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है रवि रंजन? देखिए दोस्त, 9:, अगर आप 1/11 का मतलब 100/11, 100 को 11 से भाग करो तो अप्रोक्स 9.09 आएगा। तो अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहोगे तो 1/11 का मतलब 9.09%, 9.09%। क्लियर है दोस्त? तो आपको ये दोनों याद रखने, 1/11 और 1/9। देखो 1/11 का मतलब 9:1/11, जबकि 1/9 का मतलब 11:1/9, 11:1/9%, या फिर 11.11%। ठीक है दोस्त, 11.11%।
ठीक है दोस्त, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, बताओ 77.77% ऑफ 77.77% ऑफ 77.77% ऑफ 963, बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? 77.77% ऑफ 963, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बताओ। 77.77% ऑफ, दिख रहा है ना आपको, 963 ऑफ 963, बताइए क्या होगा दोस्त? वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड, अब तो आप यूज करना सीख गए। देखिए आप एक बात समझ गए होंगे कि इसको देखते ही 77.77 को देख के दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। आप एक बात ये समझ पा रहे हैं कि 11.11%, ये आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे पता होना चाहिए 1/9। तो दोस्तों अगर 77.77% है तो ये कितना आ जाएगा? 7/9। दोस्तों कितना आएगा? 7/9। हाँ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 7/9, बोलो। और ऑफ का मतलब सभी लोग जानते, गुणा होता है। ऑफ का मतलब क्या है? गुणा इंटू 963। तो आप ये बताओ, 9 से 963 107 बार कट जाएगा, और 107 7 की 7 मल्टीप्लाई 749, तो 749, ये हो गया कन्वर्ट। सिंपल सी बात, 749 आ जाएगा। देखो मैं एक चीज और लिखता हूं, मुझे इसको बताना सॉल्व, ये क्या आएगा, सभी लोग ढंग से बताना। अगर सवाल ये है 54.54% ऑफ 54.54% ऑफ 1430, ठीक है दोस्त, माइनस 28.56% ऑफ 231, बताइए। जो इस सवाल का आंसर देगा उसे मिलेगी टॉफी, हैं? जल्दी से बताइए। नहीं पता, करा नहीं अभी से, नहीं पता, बताओ। 54.54% ऑफ देखने में लग रहा भयानक, और आज से पहले भी लगता होगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि यह चीज बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है जो आपके सामने लिखा हुआ है। -28.56% ऑफ 231, जल्दी बताओ। आज तक नहीं दी, दूंगा। दोस्तों पहले ये बताओ कि इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है? 54.54% को देख के थोड़ा ना रिलेट करना सीखो। 54 ऐसी चीजें आती है पेपर में, 54। तो यहां पे आप देख समझ रहे हैं कि 9.09 पे आप कूद जाएंगे, कि 9 जा है 54। आप देखो 9.09% का मतलब 1/11 यही है। तो अगर आप यहां पे दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 54.54%, और ये कितना हो जाएगा? 6/11। तो आप मेंटली समझ पाओगे कि 54.54% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में? 6/11। क्या है? 6/11। सो दिस इज नथिंग बट 6/11, ये 6/11 है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1430, ठीक है दोस्त। अब माइनस 28.56%, इसको देख के कुछ आया दिमाग में? देखो दिमाग में तो आया होगा, यहां नहीं पर यहां आएगा। जो चीजें हैं बता चुके हैं, सभी कुछ वहीं से उत्पन्न होना, वहीं पे खत्म होना है। आपको यह सिखाया है 14.28% 1/7 है। 14.28% क्या है? 1/7। तो यार ये अभी लिखा था 28.56, तो रिलेट कर पाते हो क्या यार कि 28.56 इसका दुगुना ही है? मतलब अगर मैं बात करूं
28.56% क्या होगा? अगर 14.28% 1/7 है तो 28.56% क्या होगा? 2/7। दोस्तों 2/7 होगा, जस्ट ट्वाइस है। घंटी बज गई। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्त, ओके। तो आप ये बताओ कि ये जो है 28.56%, दिस इज 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 231। बोलो, यहां तक समझ में आया? क्लियर है? देखिए 11 से ये तुम्हारा 130 बार और 13 छिंग 78 780। भाई ये पहाड़े वहाड़े अच्छे से याद करो, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। 7 से 7 तिया 21 और 2 7 तिया 21 और 33 दूनी 66। ठीक है भाई? 780 माइनस 66, 3/7। 3/7 तो 42.84% हो जाएगा एमी भाई। ठीक है ना संदीप? 780 में से 66 घटाना सभी लोग जानते हैं 714, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 714। तो आपको जो सवाल देखने में इतना बड़ा बड़ा लग रहा था, भयानक, एक्चुअली में वो कुछ था नहीं। 28.56% 3/11 नहीं होगा क्या? अबे यार 27.27% होगा 3/11 भैया। 9.09% इज 1/11, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.27% इज 3/11। ये जो है दोस्तों स्टैंडर्ड परसेंटेज और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको पता है तो आप इनको जल्दी जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। ठीक है ना? धीरे धीरे मैं आप ये चीजें एक दिन में नहीं आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी, और मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस साथ के साथ। और थोड़ा तुम भी जोर लगाओ। ठीक है भैया? नहीं समझे ना? अभी देखो देखो, अब तुम आगे आगे, मैं आगे करता हूं पहले, उसके बाद देखेंगे। नहीं समझ पा रहे हो तुम। ये क्या है? 1/12, 1/12। तो यहां तक तो सभी लोग समझते हैं कि 1/12 1/12 को उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/12 को परसेंटेज में। बात समझ रहे? 1 इज 100, सो 1/12 इज 100/12, 100/12%। देखिए हम हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म लिखते हैं, 100 और 12 नहीं लिखेंगे 100/12, हम हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म लिखेंगे। मतलब जितना मैक्सिमम काट सकते हैं ना उतना काट के लिखो। तो 4 से कट रहा है ना, तो 25/3, तो 25 को जब 3 से भाग करेंगे तो 8:1/3%। तो 1/12 का जो मतलब होगा दोस्त वो कितना है? 8:1/3%। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू 8:1/3%। बोलो बोलो, बात समझ में आई? तो आप कहेंगे यस सर। लेकिन अगर डेसिमल में लिखोगे, क्योंकि 1/3 है, तो 1 को जब 3 से भाग करेंगे तो 0.33, तो 8.33%। 1/12 इज नथिंग बट 8.33%, 8.33%, 8.33%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं 41:2/3% ऑफ क्या कर लेते हैं बताओ? 156। बताइए कौन देगा इसका जवाब? 2/14 होगा ना? क्या 2/14 होगा? अब 2/14 प्रीमिस 1/7 होता है ना। बोलो बोलो, 41:2/3% ऑफ 156 क्या होगा? जल्दी बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा तुम्हारे। आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो। इधर देखो मेरे प्यारे भाई, आप देखो 2 तरीके हैं बच्चों तुम्हारे पास। मेरे प्यारे भाई, कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं जैसे आज तक आप क्या सीखते आए हो और क्या सीखा है। 41 सही 2/3%। भैया
ऐसे तो कर नहीं सकते, इसको आपको पहले फ्रैक्शन में लाना होगा तभी होगी ना। तो बच्चे कैसे करेंगे? 41 तिया 123, 123 में 2 जोड़ लेंगे 125/3%। दोस्तों 125/3%, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इसका मतलब है। फिर आप कहेंगे कि 125/3 है, हमें तो फ्रैक्शन में लिखना है। तो आप परसेंटेज का क्या मतलब होता है? व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज कोई नई नवेली चीज नहीं है, पहली बात मैं आपको बता चुका हूं। परसेंटेज का मतलब केवल 1/100 है, 1/100। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो केवल 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100 से, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100 से। तो आप फिर क्या कहोगे? सर ये जो है ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5/12, ये 5/12 आया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 41 सही 2/3% की 5/12। लेकिन ये तरीका आप सीखे थे, ऐसे नहीं करना है कंपटीशन में, ठीक है ना। दिमाग लगाना होगा तेज, और तेज दिमाग लगाओगे तो ही कुछ होगा। 41 सही 2/3% आपको दिख रहा है, 41 सही 2/3%, /3 आ रहा है। आप ये देखो /3 कहां पे आता है? /3 आता है 16 सही 2/3% में, उसका तो ये कुछ मल्टीपल नहीं है। /3 आता है 8:1/3% में, 8:1/3, और उसका लगभग 5 गुना है ये। मैंने आपको एक चीज बताई है कि 8:1/3% जो है वो 1/12 है, 1/12। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/12, 1/12। अब आप ये देखो ये 41 सही 2/3% है, तो कैसे अंदाजा लगाया? /3 की शक्ल देख के ये 41 है। 8 पंजे 40 होता है, कहीं ये 5 गुना तो नहीं? दोस्तों अगर आप इसका 5 गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, और 1/3 का 5 गुना होता है 5/3। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये होगा 5/12, 5/12। यहां तक चीजें क्लियर है? 5/12, ठीक है। बोलो यहां तक कोई परेशानी? देखिए दोस्त 5/3 का मतलब होता है 1 + 2/3। 5/3 का मतलब 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 1 + 2/3। तो 40 और 1 41 हो गया, और 2/3 ये अलग, 41 सही 2/3 ही तो हुआ। तो 41 सही 2/3% की वैल्यू 5/12 ये हुआ। बोलो समझ में आया? नहीं समझ आया होगा। दोस्तों अब एक चीज मैं और बताता हूं, ये 41:2/3% है, 41:2/3% दिख रहा है ना सभी को? आप कहेंगे यस सर हमें दिख रहा है। इसको देख के दिमाग में क्या चीज आती है, क्या चीज आती है आप बताओ? इसके नजदीक 50% है, ये 50% से कितना कम है? ये 50 से कितना कम है? अगर 42 भी मानो, ये 8:1/3 कम है। 41 सही 2/3% जो है 50। अगर मैं 50% में से 8 घटाऊं तो 42 आता है, लेकिन ये 2/3 है, तो यहां पे 1/3 और घटाना है। बोलो बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं? दोनों तरीके बता रहा हूं मैं आपको। 50 में से 8 घटाएंगे 42, दिखा ना? लेकिन ये 1/3 और है, तो 42 में से 41 अलग ले लो, 1 बच गया। 1 - 1/3 2/3 होता है। बोलो सभी भाई जानते कि 50% जो ये हाफ है, हाफ, और 8:1/3% जो है वो 1/12 है, 1/12, 1/12। बात ठीक है? 1/12। 1/2 का मतलब होता है, अगर यहां 12 है तो यहां भी 12 बनाओ। 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/12। 6/12 का मतलब 1/2 ही होता है, और 6/12 में से 1/12 घटाओ तो 5/12।
शायद आप लोगों को यह बात नहीं पता है कि 8:1/3 का मतलब होता है 8 + 1/3। यह बात पता है कि नहीं पता है? तो अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पूरे में 5 से मल्टीप्लाई होती है। 5 × 8 = 40 + 5/3। 5/3 का मतलब होता है 1 + 2/3। और ये 1 और ये 40 इंटीजर है, ये जुड़ जाते हैं 41, बच जाता है 2/3। 41 + 2/3, ये प्लस के साइन को ही सही बोल देते हैं हिंदी में, 41 सही 2/3। अरे ये सब ऐसी बातें हैं जो बालक सीख के पैदा होता है। बात समझे? क्या जवाब दूं मैं तुम्हारा? अब इससे ज्यादा तो क्या कर सकता हूं मैं? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, बोलो। अभी समझाएंगे, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, ये चलती रहेगी हमारी 3-4 क्लास तक, टेंशन मत लो। हैं? आप बताओ, 41 सही 2/3% का मतलब क्या है? 5/12। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 156। तो ये 12 से 13 बार कट जाएगा और 13 × 5 = 65। तो कितना सेकंड लगा सॉल्व करने में? 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। 1/12 बहुत हो गया, 1/13 पे चलते हैं। 1/13 की कोई इज्जत नहीं है। आप बताओ 1/13 का परसेंटेज, 1/13 का मतलब 100/13%। 100 को 13 से भाग करो, 13 × 7 = 91, 7:9/13%। 7:9/13% है भाई। जब 9 को 13 से भाग करते हैं तो अप्रोक्स 7.69 आ जाएगा। 7.69, 7.69। ठीक है भाई, ये इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। 1/14 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1/14 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 1 = 100, तो 1/14 कितना हो जाएगा? 100/14%, 100/14। मैंने क्या बोला? हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। 100/14 है ना, तो यार ये कट रहा है, किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। ये 50, ये 7, तो 50 को जब भाग करेंगे 7 से तो 7 × 7 = 49 चला जाएगा। तो 7:1/7%। मेरे प्यारे भाई क्या आएगा? 7:1/7%। 7:1/7%। यहां तक कोई परेशानी? आदर्श कह रहे हैं बेसिक। अरे आदर्श, ए भैया अब क्या सिखाऊं मैं तुम्हें? भाग करना सिखाऊं? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मेरे पास एक तोप होती और गोला बारूद होता, बस फिर मैं उस पर बढ़िया बढ़िया प्रयोग करता ना, हर तीसरे दिन मिसाइल लगाता। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सिखाने के लिए नहीं हो हूं मैं यहां पे, और ना ही तुम हो। अरे थोड़ा चीजों से ऊपर उठो, हैं? जोड़ना घटाना सीखोगे? बोलो। हे भगवान, 1/14 7:1/7%। तो देखो, अगर ये 1/7 है ना, मिक्स फ्रैक्शन होगी। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब संयुक्त भिन्न, जिसमें 7 इंटीजर है, 1/7 फ्रैक्शन है। तो इसको अगर मैं 1 को 7 से भाग करूं तो पूरा तो भाग होगा नहीं, तो अप्रोक्स आ जाएगा 7.1428%। आगे 5, 7 भी आता है, पर यही याद रखो 7.14%। 7.14, ठीक है ना। कभी कभी एग्जामिनर बस इतनी ही बात लिखता है, मतलब जनरली आप पेपर दोगे तो अगर पॉइंट्स में यूज करेगा तो इतना ही यूज करेगा, 7.14%, इसके आगे नहीं। वुहान की टिकट करा दूं सबकी,
अरे टिकट में तुम्हारी चंद्रमा की कराऊंगा, चिंता मत करो। 7.14%। गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट सिटीज बनाए वहां की टिकट कराऊंगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी है नहीं तो तुम समझ जाओ फिर कहां की टिकट कटेगी, हैं? आगे चलते हैं दोस्तों, 15 तक पहुंच गए हम। दोस्तों 1/15 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1/15 मेरे प्यारे भाई, आप ये बताओ, मेरे सुंदर दोस्त ये बताओ, 1/15 तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। 1/15 का मतलब, 1 का मतलब 100, तो 1/15 का मतलब 100/15%। ये 5 से जाएगा भाई, 100 से 5 20, और 15 5 से 3, 20/3, 20/3। 20 को जब 3 से भाग करेंगे, 3 छिंग 18, 6 सही 2/3%। तो कहने का मतलब 1/15 का मतलब 6 सही 2/3% है। 6 सही 2/3। और आप जानते हो कि ये जो 2/3 है ना दोस्तों, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये जो 2/3 है ये 0.66 होता है ऑलवेज। तो पॉइंट्स में लिखोगे डेसिमल में तो 6.66%। 6.66%। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? बोलो। हाँ भैया कवर है, सब कवर है। शुभम क्या हुआ, रिप्लाई मांग रहे हैं, किस बात का? ठीक है ना दोस्त। देखो अगर मैं आपसे 2 चीजें पूछूं, आप मुझे 2 चीजें बताना, ठीक है दोस्त। मैं यहां पे लिखा 21, बहुत सिंपल सी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। 21:3/7% ऑफ 21:3/7% ऑफ कितना ले लेते हैं, 406। ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी? और प्लस 26:2/3% ऑफ 600। ठीक है, बताइए दोस्त इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। 21:3/7% ऑफ 406 प्लस 26:2/3% ऑफ 600, 26:2/3% ऑफ 600। जल्दी से बताइए, अगर नहीं बताओगे तो परेशानी में घिर जाओगे। बोलो दोस्त। देखिए यहां बटे 7 आ रहा है, तो बटे 7 देख के 2 ही चीज आती है, या तो 1/7 या फिर 1/14। 1/7 होता है 14:2/7%। वो 21 तो नहीं रिलेट कर पाएंगे, तो हम बात करेंगे 7:1/7% पे। मुझे पता है कि 7:1/7% 1/14 है। इतना दिमाग तेज रखो कि इसको और इसको देख के इसकी सारी जो नस्ल है वो दिमाग में आ जाए। आप बताओ 7:1/7% 21:3/7 से 21 3 गुना आता है ना, 7 से 21 3 गुना आता है ना, तो 3 गुना करेंगे तो 7 × 21 और 1/7 का 3 गुना 3/7, तो 21 सही 3/7% जो है वो 3/14 है। बोलो क्या है, 3/14। तो ये 21 सही 3/7% जो है ये कुछ और नहीं है, 3/14 है। ऑफ 406 मल्टीप्लाई बाई 406। यहां तक कोई परेशानी नहीं। प्लस अब दोस्त खुद बताओ, 26 सही 2/3%, 26:2/3%। बताओ कैसे करेंगे। देखिए पहले दिमाग में बटे 3 कहां आता है, 8:1/3%। तो 8:1/3% का 3 गुना तो 25 हो जाएगा, वो नहीं है, यहां 26 है। अब क्या करें, तो आपको यह बात समझनी होगी कि 6 सही 2/3% जो होता है वो होता है 1/15।
दिस इज 1/15, दिस इज 1/15, 6 सही 2/3%, 1/15। आप तुरंत समझ गए कि 6 से 26 जाना है लगभग, तो 4 गुना, देखो 6 का 4 गुना 24 हो गया, 2/3 का 4 गुना 8/3 हो गया, तो 24 प्लस 8/3, 8/3 का मतलब 2 प्लस 2/3, तो 24 और 2 26 सही 2/3% आ गया डायरेक्ट, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 4/15, 4/15। बोलो रविंदर, समझ में आया? ठीक है दोस्त। सो ये जो 26 सही 2/3% है कितना, 4/15 ऑफ 600 मल्टीप्लाई बाई 600, तो सिंपल सा 14 दूनी 28 और ये 14 निम्मा, तो 87 और ये 15 चौका 60, 87 और 160 तो 247, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 247। 247 जिनका आ रहा है उनका ठीक है, बाकी सब गलत है। बोलो क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है ना। देखिए दोस्त आगे चलता हूं, अब जल्दी जल्दी चीजों को निपटाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना, आपको 1/25 तक चीजों को समझ के रखना है, 1/25 तक आपको 1/25 तक चीजों को समझ के रखना है। ठीक है भाई, ध्यान से समझो। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं 1/14 1/15 के बाद हम आ जाते हैं 1/16 पे। ठीक है ना। 1/16 दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/16 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। मुझे एक चीज पता है कि एक इज व्हाट 100%। अगर मैं आपसे कहूं 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/16 का मतलब क्या होता है, तो 1/16 होगा 100/16%, 100/16%। ये बात सभी को पता है। अब आप कहोगे कि सर 4 से कट रहा है, 4 से 100 25 बार और 16 कट जाएगा 4 बार, अब यानी कि आ गया 25/4। 25 को जब 4 से भाग करोगे 4 6 24, 6 सही 1/4%, तो यानी कि 1/16 का मतलब 6 सही 1/4%। अच्छा जगबीर ठीक है भाई, कोई बात नहीं जगबीर 6 सही 1/4%, कोई परेशानी है? आप बताओ 6 सही 1/4 को आप पॉइंट में लिखोगे तो 6.25%, कितना आ जाएगा 6.25%। ये बात समझ में आ गई, 6.25%। तो 1/16 को बहुत इंपॉर्टेंट है 6:1/4% या फिर 6.25%। इस बार के पेपर में एग्जामिनर ने एक चीज पूछी थी 9:3/8%। आप खुद बताना मुझे 9:3/8% ऑफ 9:3/8% ऑफ 672 क्या होगा बताइए। जो मुझे इसका जवाब देगा उसको मैं पिज्जा दूंगा। बताइए 9 सही 3/8% ऑफ 672, जल्दी बताओ। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, ये बात पेपर में पूछी गई है। बोलो आया किसी का? ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जाम में आया है 9:3/8% ऑफ 672, 63। सोच समझ के बताइए, तुक्काबाजी मत करिए। देखो मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, ये जो चीज है आप एक बात समझ रहे हो, 6:1/4% है 1/16, 1/16।
एक्चुअली चीजों को रिलेट करना इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपसे क्या कहूं, 6:1/4% 1/16 है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6.25% 1/16 है। यही मैंने आपको सिखाया। अब आप खुद बताओ कि 9 सही 3/8 है, तो 9 सही 3/8 मत देखो, इसमें छुपा हुआ, अगर मैं 3 हटा लूं तो इसमें छुपा हुआ है 3 सही 1/8% का 3 गुना। आप ये बात समझ रहे, 3 सही 1/8% का 3 गुना है, 3 तिया 9 और 1/8 का 3 गुना 3/8। तो आप ये बताओ कि अगर मैं दोस्त इसका आधा करूं तो 6 का आधा 3 होता है, और 1/4 का भी आधा करो तो 1/4 का भी आधा 1/8 होता है। तो 3 सही 1/8% जो है, यहां 1/16 का भी आधा करोगे तो 1/32 होता है, 1/32। बोलो बताओ, 1/32। यहां तक किसी को कोई परेशानी? तो ये चीज बहुत यूज होती है। 1/8, तो 1/8 का मतलब भी 3.125%, 1/8 का मतलब 0.125%, 1/32। ध्यान रखना भैया, ये चीज ध्यान रखना, बहुत यूज होती है पेपर में कि 1/8 इज 0.125। क्लियर है? तो मैंने केवल आपको 1/16 नहीं सिखाया, आप 1/32 समझ गए। 1/32 कितना है? 3:1/8%। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो ये जो है 3 सही 1/8% का 3 गुना है, मतलब ये 3/32 है। दोस्तों ये कितना है? 3/32। क्लियर है? इंटू 672, तो 32 दूनी 64, 32 एकम 32 और 21 दिया 63, 63। तो आंसर इसका 63 है। ठीक है ना? तो ये अभी आपको लग रहा है कि इतना करने की जरूरत क्या है, हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये चीजें लिखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत समझ पाओगे। मतलब वो तो फिर जमाना चला जाएगा आपका कि 9/72 3/75/8 करो, नहीं, ये दिखेगा 1/32 का 3 गुना, आप डायरेक्ट 3/32 लिखने लगोगे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगेगा। बोलो, यहां तक बात सही है? ठीक दोस्त, आगे चलता हूं। ये 1/16 के बारे में बातें हो गई। दोस्त आप मुझे बताओ कि 1/17, 1/17 सबसे आसान है, 100/17, 100 को 17 से भाग करोगे तो 5 सही 15/17%। एप्रोक्स होता है 5.8, बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है परसेंटेज। 1/18 दोस्तों, 1/18 का मतलब 100/18, 100/18 का मतलब 50/9%, 50/9 का मतलब 5 सही 5/9, 5 सही 5/9 को अगर डेसिमल में लिखोगे तो 5.55%। कितना आ जाएगा? 5.55%। तो 1/18 5.55% होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/19, 1/19 की परसेंटेज वैल्यू, 1/19 मतलब 100/19, 100/19 का मतलब 5 सही 5/19%। ये एप्रोक्स कितना आ जाएगा दोस्त? 5.26%, 5.26। ये मेरी बात समझ में आ गई? 5.26%। क्लियर है? 1/20 तो आप समझ ही रहे हो, 1/20 का मतलब 100/20 यानी कि 5%, तो ये हो गया दोस्त 5%। ना अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। 1/21 दोस्तों मुझे बताओ 1/21, 1/21 का मतलब 100/21%। 100 को जब 21 से भाग करेंगे तो 21 चौक 84, 4 सही 16/21%। तो 1/21 का मतलब 4 सही 16/21%। क्या हुआ? और अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो 4.74, 4.74। इसी तरीके से 1/22 है, 1/22 की कोई जरूरत नहीं, 1/11 का आधा ही है। 1/23, 1/23 का मतलब 100/23, 100/23 का मतलब 4 सही 8/23%। यह भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। क्लियर है ना?
अब आपको यह बात बिल्कुल समझनी है, 1/24, 1/24 बहुत ज्यादा यूज होता है, 1/24। 1/24 क्या होगा? 1 का मतलब 100%, तो 1/24 का मतलब 100/24%। 100/24 तो किससे कटता है? 4 से। अभी 4 से कट जाएगा 25/6, तो 25/6 का मतलब 4:1/6%। 4:1/6%। तो 1/24 का मतलब 4:1/6%। ठीक है ना, 4:1/6। लेकिन ध्यान रखना कि ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। तो 1 को 6 से भाग करेंगे तो अप्रोक्स जाएगा 0.16, 4.16%। 4.16%। क्लियर है? बोलो दोस्त, 4.16। और 1/25 का मतलब तो सभी लोग जानते हो, 1/25 का मतलब 100/25 यानी कि 4%। तो 1/25 4%। ये बात आपको समझ के रखनी है। क्लियर है दोस्त? सभी को समझ में आया? आगे चलता हूं मैं। अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप मुझे बताओ 32.5% ऑफ 636, बताइए क्या आएगा? बोलो, 32.5% ऑफ 636। बोलिए, बताइए। 206.7। मैं भी आपको बताता हूं। एक्चुअली आप जब ऐसी चीजों को देखो तो आप दिमाग में सोचा करो कि ये 32.5% है। 32.5%, इसका मतलब जो होता है वो होता है 30% प्लस 2.5%। हमेशा ब्रेक करना सीखा करो, अगर ब्रेक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। 30% प्लस 2.5%, दिस इज 30% प्लस 2.5%। वेरी इजी। देखिए 1/10 का 10% मतलब 1/10, तो 30% का मतलब 3/10, तो ये तो 3/10 आ गया भैया। 10% का मतलब 1/10, अगर 30% होगा तो 3/10। अब आप खुद बताओ 2.5%, 2.5%। मुझे एक बात पता है, 2.5% का मतलब क्या होगा? 10% का मतलब 1/10। ठीक है भाई, 10% का मतलब 1/10। 10% इज 1/10। ये 2.5 है। 2.5% क्या होता है? 2.5% इसका 1/4। तो 10 का आधा, ये जो 2.5% है, क्या 1/40 हो जाएगा क्या? ये सारी बातें पेन से यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, पर दिमाग में चलनी चाहिए। बोलो, तो आप ये बताओ 2.5% इज नथिंग बट 1/40। 1/40। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 636, दिस इज 636। और आप इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्त, आगे जो है आप इसकी कैलकुलेशन को कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि जब आपको 32.5% इस टाइप की परसेंटेज दिखे तो आपको कोशिश ये करनी है ज्यादा से ज्यादा कि इसको रादर देन डायरेक्ट कन्वर्ट करने की बजाय आप इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से रिलेट करना शुरू करो। तो ये जो रिलेशन वाला चीज है ये आपको धीरे धीरे समझना है, प्रैक्टिस कर करके ब्रेक करना। क्लियर है? अभी तक जो मैंने आपको सिखाई 1 से लेके 1/25 तक, ये सारी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन पेपर में या एग्जाम में जब भी आएगा, हर बार ऐसा थोड़ा ना कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड चीजें ही आएंगी, घुमा फिरा के चीजें आती हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे दोस्त मैंने आपको यह बता दिया कि 1/7 जो होता है, 1/7 वो क्या होता है? 14:2/7%। 14 सही 2/7%, यही है। मैं दोस्त अगर आपसे पूछूं बताइए 5/7 क्या होगा? 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो जल्दी से बताओ, फटाफट बताना।
अगर 1/7 14:2/7% है, मैं आपसे पूछूं बताइए 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताना है फटाफट। आप ये बात जानते कि 5 गुना है दोस्तों, अगर ये 5 गुना है तो यहां भी 5 गुना होगा। 14 का 5 गुना 70, और ये 2/7 का मतलब 10/7। बोलो यहां तक बात सही है? 10/7%। यहां तक ठीक है कि नहीं? बोलो। तो आप ये बताओ 70 प्लस 10/7 5 गुना हो गया। 10 को जब 7 से भाग करेंगे 1, 70 और 1 71 हो गया, और ये 3/7, 71 सही 3/7%। तो कन्वर्जन इजी है कि नहीं इजी है? भाग करने से कन्वर्जन इजी है कि नहीं इजी है? 71:3/7%। बोलो। इसका मैं आपको एक डायरेक्ट, जैसे ये है ना 14 सही 2/7%, मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी बता रहा हूं। यहां आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पंजे 70 तो जाएगा ही, 2/7 का 5 गुना होगा 10/7, तो एक बार तो जाएगा ही 10 से, जब भाग करेंगे 10 को भाग करेंगे 7 से, तो 70 और 1 71 हो गया। ये होगा दोस्तों 10/7। 10 और 7 का डिफरेंस है 3, तो 3/7%। 71 सही 3/7। 71:3/7। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, बताओ 7/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 7/11 की? जल्दी से बताओ 7/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अगर आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज पता है तो उन्हीं से ड्राइव होंगी। मैंने आपको 7/11 तो नहीं सिखाया, पर मैंने आपको यह बात जरूर सिखाई है कि 1/11 जो होता है वो 9:3/11% होता है, 9:1/11% होता है, और 9:1/11 को डेसिमल में 9.09% भी लिखते हैं। ये बात है। अगर दोस्तों 7/11 है 7/11, तो ये 7 टाइम्स है, तो यहां भी 7 टाइम्स होगा, तो 63:7/11%। ये डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है भाई? आप खुद बताओ कि 9.09% का 7 गुना करेंगे तो 63.63%, 63.63%। बोलो। यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जरा 11/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11/15 की, 11/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। सब कुछ ठीक है, लाइट चली गई, कोई बात ना। 11/15। अब आप ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। आपको एक बात पता है बटे 15, तो ये बात तो आप समझते हो कि 1/15 का मतलब 6:2/3%। ये क्या है? 6 सही 2/3%। लेकिन यार ये तो 11/15 है, 11/15 है, तो 11 टाइम्स होगा, तो 11 छिंग 66 और 11 दूनी 22/3, यही हो जाएगा ना? बोलो। आप ये बात समझ रहे कि 22/3 का मतलब 7 बार जाएगा, तो 66 और 7 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3, तो 73:1/3%। डायरेक्ट लिखना है। आप ये बात समझे? 66, 22 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 7 21, 7 + 1/3, तो 66 और 7 73, 73 सही 1/3%। बोलो। यहां तक कोई परेशानी? बताओ। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? सभी लोगों को? आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं 9/14, 9/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 9/14।
आप ये बात समझ रहे कि मैंने आपको बटे 14 सिखाया है, मैंने आपको बटे 14 सिखाया, 1/14 का मतलब 7:1/7% है। तो आप ये समझ रहे कि 9/14 का मतलब क्या हो जाएगा, 9/14 कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 प्लस 9/7, यही है ना। अब 9 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, एक बार जाएगा 63 और 1 64, तो 64 सही 2/7% ये आ जाएगी। अगर अब भी इसमें कोई समस्या है तो भैया कैसे काम चलेगा, हैं? जब तक आप डायरेक्ट चीजें नहीं सीखोगे इस टाइप की तो कैसे काम चलेगा, आप मुझे बताओ, हैं? ठीक है भाई, आप मुझे बताओ दोस्त, 13/16 की 13/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 13/16 की बोलो। आपको दिख रहा है बटे 16 दिख रहा है। अब इसके ना 3 तरीके हैं, जो तरीका आपको पसंद आए वो कर लेना। जैसे दोस्त आपका 13/16 है, मैंने आपको ये चीज तो समझाई कि 1/16 जो होता है वो 6:1/4% होता है, बात ठीक है। लेकिन यहां दोस्त 13/16 तो 13 से मल्टीप्लाई होगी तो 13 78 प्लस 13/4। जब 13/4 करोगे तो आप ये बात समझ रहे हो कि 13/4 करोगे तो 4 तिया 12, 3 तो जाएगा, 78 और 3 81, 81:1/4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 सही 1/4%, ये आ जाएगा ना 81 सही 1/4%। लेकिन कुछ समझदार बच्चे भी होते हैं, वो इस तरीके से नहीं करते, वो ऐसे समझ लेते हैं कि 13/16 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 - 3/16, 1 - 3/16 ऐसे भी तो लिख सकते हो, बोलो 1 - 3/16 ऐसे भी तो लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं, 1 - 3/16, 16 - 3 13 भी तो होता है। आप ये बताओ कि 1 का मतलब क्या है, 100%, 1 का मतलब क्या दोस्तों, 100%। और सभी भैयाओं को ये बात पता है कि 1/16 जो है वो 6.25% है, 6.25%। तो दोस्तों आप ये बताओ कि 3/16 क्या है, 3/16 हो गया 18.75%, 18.75। तो इसमें से 18.75 आपको घटाना है, यही है, मेंटली समझना है। 100 में से 19 घटा लो, 18.75 18 से बड़ा है, 19 से छोटा है, तो 100 में से 19 ही घटा लो 81। पर ये 19 तो नहीं था, 18.75 था, तो 0.25 कम है, 81.25। बोलो क्लियर है। ये बताओ भाई 17/48, इसका जवाब मुझे कौन देगा, 17/48%। 17/48% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 17/48 की, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही बताना है। मैंने आपको एक चीज याद कराई है, 1/24 दोस्तों, किसी को याद है क्या 1/24 कितना होता है, 4:1/6%, 4:1/6%। दोस्तों अगर 1/48 है आधा, इसका भी आधा, तो 4 का आधा 2 और 1/6 का आधा 1/12, 2:1/12%। 1/48 का मतलब 2 सही 1/12%। लेकिन ये 17/48 है तो इसका 17 गुना, तो 17 दूनी 34 और ये 17/12, यही है। देखो 17 तो 12 से एक बार भाग होगा ही, तो 34 और 1 35,
कितना बच गया? 5 बच गया ना, 5 बच जाएगा तो 35 सही 5/12%। बोलो। तो इससे आसान कुछ होगा क्या? ये बताओ आप, क्या इससे आसान कुछ होगा? बोलो, बताइए जरा। इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। 35 सही 5/12। तो जब आपको ये डायरेक्ट चीजें पता होंगी तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे सवालों को। अगर मैं आपसे, अब मैं आपको हर तरीके से घुमाना सिखाता हूं। मैं आपसे कहूं दोस्तों, ये दिया है, सवाल है ये 6/7। बताइए 6/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? सवाल है 6/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताइए जरा। 6/7 अब ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे यहां पे अलग तरीके से सोचते हैं, वैसा नहीं। देखो, जब इस तरीके से हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के नजदीक है तो आप इसको ऐसे लिखो 1 - 1/7। इस तरीके से चीजें आसान होती हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है। वो कि 1 का मतलब जो है दोस्तों 100% होता है। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। 1/7 का मतलब होता है 14:2/7%। ये होता है। अब दोस्तों आपको सीखना है घटाना। दोस्तों आपको सीखना है घटाना कि कैसे घटाएंगे, मैं आपको सिखाता हूं आज। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई। ये बताओ, ये जो है ये 14 से बड़ा है, 15 से छोटा है। ये 15 से छोटा है लेकिन 14 से तो बड़ा है। तो हम 100 में से 15 घटा लेते हैं। तो 100 में से 15 घटाओगे 85 आएगा। बटे 7 तो आना ही आना है। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि 7 और 2 का डिफरेंस है 5। यहां 2 और 7 और 2 का डिफरेंस 5 है। तो 85 सही 5/7%। इस तरीके से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी घटाने में। हो गया ना इजीली? राजेश कैथवास भैया समझ में आया तुम्हें? दोस्तों जैसे मैं आपसे कहूं कि 11/12 का बताओ, मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ 11/12 की, आप हमें बताओ 11/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 11/12 की? जल्दी से बताओ। तो आपको तुरंत समझना है कि 11/12 कुछ और नई चीज नहीं है। तो 1 - 1/12 है। ये 1 - 1/12 है। बताइए 1 - 1/12। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 1 का मतलब क्या होता है 100%। 1 का मतलब क्या होता है 100%। ये बात तो आप समझ रही हैं। 1 का मतलब क्या है 100%। ठीक है दोस्तों। और आप ये बात बताइए कि दोस्तों 1/12 है 1/12। 1/12 तो हमने आपको पता कराया ये 8:1/3%। ठीक है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है यहां पे घटाने वाला। अभी समझाते हैं। ये 8 से बड़ा है, 9 से छोटा है। तो 8:1/3 है, 9 से छोटा है लेकिन 8 से तो बड़ा ही है। तो 100 में से 8 से बड़ी संख्या घटेगी। तो 100 में से 9 घटा लो 91 आता है। देखो यहां बटे 3 तो आएगा ही आएगा। 3 और 1 2 का डिफरेंस है। 3 और 1 2, तो 91 सही 2/3%। 91 सही 2/3 या फिर 91.66। 91.66 बोलो। अभी भी नहीं समझे ना? बोलिए दोस्त। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना दोस्तों, आप मुझे बताना 29/30
29/30, बताइए जरा दोस्त इसकी क्या होगी? 29/30 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 29/30 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? देखिए, आप 29/30 को बच्चा बच्चा ऐसे लिख लेगा 1-1/30, यही है। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि 1/10 का मतलब 10% है, 10%, यही है। ये तो 1/30 है यार, 1/30, तो 1/30 मतलब 10/3, यानी कि 3:1/3%। 1/30 का मतलब क्या है? 3:1/3%। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? 1/30 का मतलब क्या है? 3:1/3%। बोलो सही है? तो आप ये बताओ कि 1 का मतलब 100% है और 1/30 का मतलब 3:1/3%। तो आप ये बताओ कि ये 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो 100 में से 4 घटा लो, 96। 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, तो 2/3, 96:2/3% आ जाएगी। बोलो, नहीं समझ पाए ना? अभी आप समझोगे, टेंशन मत लो, दिमाग खुलेगा धीरे धीरे। लास्ट में एग्जांपल ले रहा हूं दोस्त, 19/24। ये बताओ 19/24, 19/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल रविंद्र, 1/15, 6:2/3%, 1/30, 3:1/3%। देखो, ये बटे 24 है, तो मैं आपको ये समझा चुका हूं कि 1/24 जो है ये 4:1/6% है। आप ये बताओ 1 माइनस ये 19/24 है, यानी कि 1 - 5/24। देखिए दोस्त, 1 का मतलब 100% है, ये 5/24 क्या? कोई बताएगा 5/24 क्या होगा? तो ये 20 सही 5/6%। 20 सही 5/6% होगा कि नहीं होगा? बताइए, बोलो। 20 सही 5/6% होगा। क्लियर है भी? 1/24 इज 4:1/6, तो 5/24 इज 20:5/6। आप ये बताओ कि ये 21 से छोटा है पर 20 से बड़ा है, तो 100 में से 21 घटा लो, 79। यहां डिफरेंस 6 और 5 का 1 है, तो 1/6, 79:1/6%। बोलो, क्या इससे आसान भी है क्या कुछ? बोलिए। ठीक है दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताओ 40/9, 40/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अभी तक जो मैंने फ्रैक्शन लिखी वो सब 1 से छोटी थी, लेकिन अगर मैं 1 से बड़ी फ्रैक्शन की बात करूं, जैसे हो गया 40/9, 40/9, बताओ क्या आएगा? 40/9, 40/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप ये बताओ, 40/9 का मतलब 9 चौक 36, और 36 और 4 40, 4 + 4/9 यही होता है। मैंने आपको बताया 1 का मतलब 100%, तो 4 का मतलब 400%। कोई संख्या 4 गुना होगी तो 400% होगी, तो 4 का मतलब 400%। बोलो, है कि नहीं? प्लस आप मुझे बताओ 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11.11%। तो 4/9 क्या होगा? 44.44%। अप्रोक्स में चलेगा ये। तो ये 400 और ये 44, 444.44%।
तो ये आ गया। ठीक है दोस्त। हाँ, तो आज के लिए मैं दोस्त इतना ही छोड़ता हूं। ठीक है। हाँ, बाकी का जो मटेरियल है अभी बहुत सारा बाकी है, वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। अरे तुम्हें कुछ बुद्धि में आया कि नहीं? हाँ रवि, जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमें फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कैरविल पे, ट्विटर पे भी सब जगह फॉलो करें। ठीक है ना। हम पढ़ाई लिखाई की बातें और देश की बातें भी डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ में। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो जो इस क्लास के बारे में आपका जो भी कहना हो, जो भी सुझाव हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करें, पढ़ते रहें। ठीक है ना। और इसी तरीके से सीक्वेंस में हम जीरो से लेके चीजों को पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद, खुश रहो, पढ़ते रहो। चलो।